जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये फिल्मी डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर ये फिल्म बनी थी, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, मैं आज वही गयाजी जिले के गहलोर गांव में खड़ा हूं, जो दशरथ मांझी का गांव है। और जिस पहाड़ पर खड़ा हूं मैं और इस पहाड़ पर चढ़ पाया हूं मैं, उसकी कहानी शुरू होती है दशरथ मांझी से। उनकी पत्नी, नाम होता है फल्गुनी देवी, वो जिससे बहुत प्यार करते हैं, प्यार से उसे फगुनिया कहते हैं। वो बीमार होती हैं, बीमार के लिए इलाज के लिए उनको शहर ले जाना पड़ता है। लेकिन शहर जाने के पहले ही बीच में एक पहाड़ रोड़ा बन जाता है। पहाड़ इतना ऊंचा लंबा कद कि उसको पार करना बड़ी मुश्किल होता है। अगर दूसरे रास्ते से घूम के जाते तो रास्ता 55-60 किलोमीटर लंबा होता। लेकिन 1960 में वो उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद, इलाज के अभाव में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो जिद ठान लेते हैं कि जिस पहाड़ ने मुझे और मेरी पत्नी को, मुझे और मेरे प्रेम को अलग किया, उस पहाड़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तोड़ के रहूँगा। बता दूं कि 1960 में वो घर से छेनी और हथौड़ा लेकर के निकल पड़ते हैं और दिन रात उस पत्थर को तोड़ तोड़ के 1982 में, आपको बता दूं कि 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, 7 से 8 मीटर गहरा उस पहाड़ का सीना चीर करके वो रास्ता बना देते हैं, जो कभी उनकी पत्नी और उनके अलग होने में बड़ी भूमिका निभाया था। वो पहाड़ उनका दुश्मन बन चुका था। लेकिन दशरथ मांझी ने सोचा कि मैं और मेरी फगुनिया अलग हुए हैं, फिर कोई दूसरा दशरथ मांझी और फगुनिया अलग ना हो। उसके लिए उन्होंने लगातार 22 सालों तक संघर्ष करके, यही वो पहाड़ है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यही वो गहलोर का पहाड़ है जिसने दशरथ मांझी और उनकी पत्नी को अलग किया था। लेकिन इस व्यक्ति ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस पत्थर का सीना चीर करके ये रास्ता बना दिया कि फिर कोई दशरथ मांझी और फगुनिया अलग ना हो। यहीं से थोड़ी दूर पीछे उनका गांव है, जहां पर उनका परिवार रहता है, उनके बच्चे, उनके पोते रहते हैं। आप आएंगे कभी, सामने दशरथ मांझी द्वार बना हुआ, गेट बना है, आगे मूर्ति बनी हो, यहाँ पर लगातार लोग घूमने भी आते हैं। और ये कहानी प्रेम की कहानी है। और प्रेम में व्यक्ति क्या नहीं कर जाता है। प्रेम में व्यक्ति अपने से कई गुना ऊंचा, कई गुना लंबा पहाड़ को तोड़ करके बता देता है कि मेरे प्रेम के आगे, मेरे समर्पण के आगे, ए पहाड़, तुम्हारा कद बहुत बौना है, बहुत छोटा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथी पत्रकार रंजय मौजूद हैं। रंजय बहुत सारे चैनलों में काम कर चुके हैं, वर्तमान में बिहार चुनाव को बड़ी बारीकी से कवर कर रहे हैं। द फ्रीडम वॉइस में ये सीनियर जर्नलिस्ट है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी कि आपने मुझे चुना अपने चैनल पर बात करने के लिए, इसलिए बहुत धन्यवाद। और अभी जो हम दशरथ मांझी ने जो इतिहास रचा, एक आम आदमी, क्योंकि इसके पहले हमेशा जो है राजा महाराजाओं की कहानी, लैला मजनू की कहानी, रोमियो जूलियट की कहानी और न जाने कितने लोगों की हम सुनते थे, लेकिन आम आदमी की प्रेम कहानी को जो छूता है वो है दशरथ मांझी। आप कैमरे से एक बार वो चोटी दिखा दीजिए कि सोचिए, जब ये पहाड़ काटने के बाद और तब ये ऐसा हुआ है। लेकिन उस दौरान जब 1960 में क्या स्थिति रही होगी, कितना कैसा रहा होगा आसपास का वो दृश्य, और कहाँ से वो हिम्मत लेकर आए होंगे कि इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, मैं पूरी तरह से चीर दूंगा। ये बहुत अलग है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन प्रेम ने उनको ये ताकत दी। वो दशरथ मांझी थे जिन्होंने इसको चीर करके रख दिया। मतलब सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी से, वही जो लाइन अभी हम बात कर रहे थे कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उन्होंने सच करके दिखा दिया कि अपनी भुजाओं में उनकी ये ताकत थी और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का दर्द कोई और झेले। इसलिए जो अपनी उनकी जो पत्नी, धर्मपत्नी फगुनिया थी, और जैसा कि आपने बताया कि 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जाए। लेकिन उस दौरान ही जो है उनकी पत्नी की मृत्यु होती है और उस दर्द से कोई दोबारा कोई व्यक्ति ना जो है गुजरे, तो इसके लिए उन्होंने इसको जो है इस पहाड़ का सीना चीर दिया। ये मतलब अपने आप में मतलब विश्वास से परे हो जाता है। जब कोई चीज़ हो जाता है तब तुम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सोचिए कि जब वो पहला दिन रहा होगा, जब वो हथौड़ा और छेनी लेके आए होंगे, अगर उनके साथ आप और हम होते और वो ये कहते कि आनंद या रंजय, मैं इस पहाड़ के सीना को चीर दूंगा ताकि रास्ता बना दूंगा, आपका जवाब क्या होता आनंद? आप ईमानदारी से जवाब दें।
हम कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, आप पागल हैं। तो उन लोगों ने कहा भी, उस समय के लोगों ने कहा भी कि तुम जो वैसा काम करने जा रहे हो कि पत्थर पर दूब जमाने के समान है। हाँ बिल्कुल जो सही बात पॉसिबल है। नहीं है। बिल्कुल, अगर हम उनके सामने होते तो हम भी उनका उपहास ही उड़ाते, मजाक ही उड़ाते, और अगर उस दौरान हम रहते और जब उनको ये काम करते हुए देखते तो कहते कि ये पागल व्यक्ति है, पागल आदमी है। लेकिन सही कहा गया है कि अपने जुनून को, अपनी मंजिल को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है, पागल होना पड़ता है। और वो दशरथ मांझी थे और पागल बनिए, और पागल बने तो उन्होंने एक अच्छे काम के लिए, उसके बाद उन्होंने जो है इस पहाड़ को चीर दिया। उसके बाद ये रास्ता बन गया, वो जो 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता जिसको तय करके जाना पड़ता था बहुत सारे लोगों को, वो अब यहाँ से गुजरने लगे। कितने लोगों का काम आसान हुआ। तो ये सोचिए, तो पागल बनना पड़ता है किसी उद्देश्य को पाने के लिए, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दशरथ मांझी ने जो है वो काम को कर दिखाया। 22 साल, मतलब समझिए, एक कहा जाता है कि 10 साल में दशा चेंज हो जाती है, उन्होंने तो 22 साल लगा दिए। मतलब मैं उनकी उस साहस को सलाम करूँगा कि वैसे लोगों से समाज को, सबको एक सकारात्मक चीज़ सीखनी चाहिए कि प्रेम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने किया है। मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर एक बात बताता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, दशरथ मांझी जब ये काम कर रहे थे, जब ये काम करना उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। मैं आपको बता दूं कि दशरथ मांझी जब छैनी हथौड़ा घर से लेकर निकले तो उस समय का समाज जो था वो उनका लगातार उपहास उड़ाता था कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम पागल हो। दशरथ मांझी बिहार के दलित समाज से आते हैं, मुसहर मांझी समाज से आते हैं, जहाँ पर सरकार की योजनाएं पहुँचने में वर्षों लग जाते हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति है वो, अंतिम पायदान का व्यक्ति है वो। लेकिन आप सोचिए कि दशरथ मांझी के अंदर कितनी समानता है, कितना लोकतंत्र है उनके अंदर, दूसरों को लेकर के कितनी चिंता है उस व्यक्ति के अंदर, कि जिसका ख्याल कोई नहीं रखा, जिसकी सुध सरकार ने नहीं ली, उस व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी पत्नी के जाने के बाद उसने करोड़ों लोगों के बारे में सोचा, उसने दूसरों के बारे में सोचा कि मैंने वो दर्द झेला है, मैंने अपनी पत्नी को खोया है, मैंने अपने किसी अपने को खोया है, मैंने अपने प्यार को खोया है, कोई दूसरा अपने को ना खोए, अपने प्यार को ना खोए, अपने किसी करीबी को ना खो दे। उस व्यक्ति ने दूसरों का ध्यान रखा, दूसरों की आने वाली परेशानियों का ध्यान रखा, जिसका सरकार ने नहीं ध्यान रखा उसने दूसरों का ध्यान रखा। सोचिए, बिहार के दूर सुदूर एक मांझी समाज का व्यक्ति कितनी बड़ी सोच रखता है, कितनी आगे की सोचता है वो, कि कोई बात नहीं, उसके मन में ये रहा भी नहीं होगा। मैं तो आज ये बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बात पर बात आ गई तो बात होनी ज़रूरी है। उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। उसने बस इतना सोचा कि यह पहाड़, तूने मेरे प्रेम को अलग किया है, मेरी पत्नी के इलाज में तू रोड़ा बना है, बांधा बना है, फिर तो किसी और के परेशानियों में बाधा न बने, इसलिए मैं तुझे तोड़ूंगा, और जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आपको तस्वीरें और दिखा दूं, ये पहाड़ है 110-115 मीटर लंबा पहाड़ जब उन्होंने काटा है, और लगभग 10-12 मीटर इसका गहराई है और चौड़ाई 7-8 मीटर है। आप कभी भी गहलोर आएंगे तो गहलोर आइए और दशरथ मांझी के गांव परिवार में आइए, और पीछे उनका घर परिवार में, वहाँ भी जाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरा पथरीली इलाका है और बिहार का दूर सुदूर ये इलाका है, झारखंड भी आसपास लगता है। आपको ये कहानी कैसे लगी? हम लोग बहुत दूर से चल के आए हैं, हम लोग को लगा कि दशरथ मांझी की जो कहानी है आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने किताबों में, फिल्मों में बहुत देखा है। लेकिन मैं बता दूं कि यही वो पत्थर है जो आज चूरे के समान है। इस पत्थर को, बड़े बड़े चट्टान को चूरा बनाया तो दशरथ मांझी की हिम्मत और हौसले ने। बाकी आप लोग भी अपने जीवन में धैर्यवान बनिए। बड़ी मुश्किलें आती हैं लेकिन धैर्यवान रहिए, साथ मत छोड़िए किसी का, और समय है, समय सब कुछ ठीक कर देगा। कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, बहुत दूर से आए हम लोग। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, उनके परिवार से बातचीत कराएंगे, उनके क्या हालात हैं वो भी दिखाएंगे। राहुल गांधी गए हैं, वो बात आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।